बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एक्सप्लोरर जिया। आज हम बनाएंगे मुतंजन। आम ज़ुबान में इसको मुतंजन बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको कलरफुल ज़र्दा भी बोलते हैं या फिर सिंपल ज़र्दा भी बोलते हैं। वैसे तो अमूमन ज़र्दा जो है वो हम येलो कलर वाले चावलों को जो सिर्फ़ येलो कलर ऐड करके बनाए जाते हैं उसको ज़र्दा बोलते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो मुतंजन को भी कलरफुल ज़र्दा के नाम से ही पहचानते हैं। तो आज इसकी बहुत ही ईज़ी और सिंपल सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेम शादियों के स्टाइल वाला ये देगी मुतंजन जो है वो आप घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले है शुगर। अच्छा, चीनी आपने चावलों को मेयर करके उस हिसाब से लेनी है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 किलो चावल थे, मैंने उनको गिलास के हिसाब से मेयर किया तो मेरे पास 7 गिलास चावल बने। और जो चीनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो 6 गिलास है। अगर आप चीनी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप हाफ़ ग्लास जो है वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरे पास 7 थे, मैंने 6 यूज़ की, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप हाफ़ ग्लास इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इट्स मीन कि चीनी आपने जो है वो चावलों के हिसाब से ही लेनी है। आप चावलों को पहले मेयर कर लें। आपके पास जितने गिलास चावल होंगे आपने उससे 1 गिलास कम चीनी लेनी है, अगर आप चीनी नॉर्मल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप चीनी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपने उससे जो है वो हाफ़ ग्लास ज़्यादा ले लेनी है। तो जहाँ पे मैंने चीनी जो है वो ले ली है, 6 गिलास चीनी का मैंने यूज़ किया है क्योंकि चावल मेरे पास 7 गिलास थे। अब हमने पहले स्टेप में क्या करना है, हमने लेना है ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, हल्का सा मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब देख सकते हैं मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चीनी। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से जो है वो मिक्स कर लेना है। चीनी के अंदर आपने जो है वो हल्का सा पानी ऐड करना है, हाफ़ ग्लास के करीब आपने इसमें जो है वो पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद आपने चम्मच को जो है वो कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि बराबर हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज होना आप देखेंगे स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। आपको पता है कि हम हलवा वगैरह के लिए जब शीरा बनाते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा पतला बनाते हैं। हमने ऐसा पतला शीरा नहीं बनाना, हमने बस चीनी को घी और पानी के अंदर बस हल्का सा मेल्ट करना है ताकि हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और हम उसमें चावल ऐड कर सकें। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और उसका कलर जो है वो चेंज होने लगेगा। तो जब तक चीनी मेल्ट होती है हम चावल वो बॉईल कर लेते हैं। चावल को मैंने पहले भिगो के रख लिया था 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने सेला चावलों का यूज़ किया है और जैसे ही पानी को बॉयल आया हमने उसमें चावल ऐड कर दिए। अब चावलों को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि आपके चावल जो हैं वो 1/4 तक बॉईल हो जाएं। जब आपको लगे कि 1/4 तक आपके चावल बॉईल हो चुके हैं तो आप इनको स्ट्रेन कर लें। चावल स्ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी होगी और उसका कलर भी प्रॉपर आ चुका होगा। तो आप उसमें कोकोनट, बादाम या फिर मेवा, किशमिश, जो कुछ भी आप उसमें ऐड करना चाहें ये ऑप्शनल है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप उसमें चावल ऐड कर दें जो कि हमने स्ट्रेन करके रख लिए थे। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 3 किलो जो है वो चावल बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सारे चावल ऐड कर लिए। अब आपने चम्मच को अच्छे से हिलाना है ताकि आपका जो चीनी का शीरा था और जो चावल हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आपने घी का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है बाकी चावलों की निस्बत, क्योंकि मीठे चावल जब हम बना रहे होते हैं तो वहाँ उसमें घी एज़ कम्पेयर टू दूसरे चावल जो हैं वो घी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। चम्मच आपने बराबर हिलाते रहना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन अच्छे से इसमें जो है वो मिक्स हो चुके हैं। अब हम जो है वो कलर, फूड कलर आपने लेने हैं। हम यहाँ पे ऑरेंज का यूज़ करेंगे, रेड कलर का यूज़ करेंगे और ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। तो आप जो है इसको पानी के अंदर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको दूध के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी के अंदर किया है। आप इनको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हम चावलों पे इनकी लेयर्स जो है वो ईज़िली कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलर्स को मिक्स कर लिया है। आपने जब कलर मिक्स करने हैं तो आपने चम्मच अलग अलग रखना है, अदरवाइज़ ये चम्मच जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे स्प्रेड करेंगे रेड कलर। आप चाहें तो आप इनको जो है एक जगह पे रेड फेंक दें, एक जगह पे ग्रीन का यूज़ कर लें, एक जगह पे ऑरेंज,
और चाहें तो आप इनको लाइन वाइज यूज़ कर लें। तो मैं हमेशा से जो है वो लाइन वाइज ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से उनका कलर आता है, ज़्यादा वाइट भी नहीं रहते, सारे कलर्स भी आ जाते हैं और उनकी लुक भी प्यारी आती है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा सारा कलर फेंक दें और वो फिर सिर्फ रेड रेड चावल हो जाएं। तो हमें रेड रेड चावल भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डिफरेंट कलर के चाहिए। तो आपने चावलों के अकॉर्डिंगली जो है वो कलर उतना ही यूज़ करना है, ज़्यादा कलर आपने यूज़ नहीं करना। हमने पहले यहाँ पे रेड कलर की लेयर दी, साथ ही अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज कलर। इसके बाद अब हम यहाँ पे ग्रीन जो है वो थोड़ा सा हल्का यूज़ करेंगे। रेड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑरेंज थोड़ा सा उससे कम और ग्रीन आपने थोड़ा सा उससे कम यूज़ करना है। और उसके बाद आपने इसको दम पे रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। दम आपने लो फ्लेम पे देना है, तो 20 मिनट के लिए इनफ होगा। 20 मिनट के बाद आप देखें हमारे चावल जो हैं वो बन के तैयार हो चुके होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग लुक आई है इनकी, और जितना कलर हमें चावलों में चाहिए उतना ही आया है। हमारा कोई भी कलर चावलों में ज़्यादा नहीं हुआ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कलर फूड कलर का यूज़ करें तो आप लाइन वाइज ही करें। आपने चावलों को मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको चावलों को बिल्कुल एंड तक अच्छे से मिक्स करें। चाहे तो आप चम्मच की मदद से कर लें, चाहे तो आप किसी प्लेट की हेल्प से कर लें, लेकिन आपने चावलों को एंड तक अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। एट द एंड आप चाहें तो इसमें रसगुल्ला मिठाई के अंदर जो यूज़ होते हैं आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें छुहारों का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो आप इनमें ज़रूर ऐड करें, लेकिन मैंने आपको जो है वो एक सिंपल इंग्रेडिएंट्स में सिंपल सी रेसिपी बताई है। बाकी आपको बता दिया है कि आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिश आउट करके भी दिखा दिया है। लास्ट में मैंने एक प्लेट जो है वो रसगुल्लों के साथ भी तैयार की है, तो वो भी मैं आप लोगों से एंड पे शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।